एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। कहानी कहना सही नहीं होगा, एक्चुअली ये एक आप बीती है। जो मेरे एक सब्सक्राइबर है ना, जिनका नाम नेहा है, उन्होंने ही मुझे ये सारी डिटेल्स और अपनी सारी आप बीती इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर किया था और मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ आप ये कहानी अपने चैनल पर लेकर आओ। तो आज की जो कहानी होगी ना, वो नेहा के पर्सपेक्टिव से ही होगी। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या लिखकर भेजा था इंस्टाग्राम में। मगर उससे पहले, अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरीज, ट्रू घोस्ट स्टोरीज और चिलिंग टेल्स सुनना पसंद है तो प्लीज रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेहा ने लिखा था, बिलासपुर का नाम सुना है ना? बहुत शांत शहर है, लेकिन यहाँ भी अजीब चीजें होती है। मेरा नाम नेहा है और जो कहानी मैं आज सुना रही हूँ वो मेरी अपनी है। ये एक ऐसे पड़ोसी की कहानी है जो हर रात एक ही काम करता था और जो मैं उसके घर जाके देखी तो जो सामने आया वो समझाना मुश्किल था। मुझे बिलासपुर आए कुछ महीने ही हुए थे। एक छोटी सी सोसाइटी थी, ज्यादा अमीर लोग, रईस लोग नहीं रहते थे वहाँ पे। सब मिडिल क्लास फैमिली रहती थी और सब एक दूसरे को जानते थे। मेरा घर एक छोटी सी गली के कोने पर था और एक दिन मुझे पता चला कि मेरे सामने वाले फ्लैट में एक नया पड़ोसी आया है जो अकेले रहता था, ना किसी से मिलता था, ना बात करता था। बस रात होते ही एक अजीब आदत दिखाई देती थी उसकी। हर रात जब भी मैं अपनी बालकनी में जाती, उसकी खिड़की से एक झिलमिलाती रोशनी दिखाई देती थी। मैंने पहली बार ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन मेरी नजर वहां चली गई। वो आदमी अंधेरे में बैठा था और सीधा मुझे देख रहा था। ना वो हिल डुल रहा था, ना कोई पलक झपका रहा था, बस देख रहा था। पहले तो लगा शायद मुझे ऐसा ही लगा होगा कि वो मुझे देख रहा है, लेकिन अगले दिन फिर वही बात। हर रात 12 बजे वो आदमी खिड़की पे आता और बिना हिले मुझे देखने लगता। मेरा मन घबराने लगा। एक और बात अजीब थी, सोसाइटी के किसी भी इंसान ने उसको कभी बाहर नहीं देखा था। मुझे एक दिन लगा कि बस अब और नहीं सह सकती। सुबह का इंतजार किया और जाके उसके फ्लैट का दरवाजा नॉक किया। दरवाजा बंद था, कोई जवाब नहीं आया। सोसाइटी के गार्ड से पूछा तो उसने बोला, मैडम ये फ्लैट तो साल भर से खाली पड़ा है। मैंने कहा, नहीं, कल रात मैंने खुद उस आदमी को देखा है। गार्ड हैरान था। मैडम ये फ्लैट एक आदमी ने लिया तो था, पर वो बस एक हफ्ते के लिए आया था, उसके बाद ये लॉक है। मेरी हालत खराब हो गई थी। अगर फ्लैट खाली था तो जो आदमी मुझे देख रहा था वो कौन था? रात हुई। मैं जानती थी कि अगर वो आदमी आज भी दिखा तो ये नॉर्मल चीज नहीं है। 12 बजे हिम्मत करके मैंने बालकनी में जाकर देखा। उसकी खिड़की पे कोई नहीं था। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन अगले ही पल जैसे ही मैं अंदर जाने लगी, एक ठंडा झटका लगा। मेरे पीछे मेरे ही कमरे की खिड़की पे वही आदमी खड़ा था। मैं चीख भी नहीं पाई। उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ थी, बिना पलक झपकाए। लेकिन एक और बात जो मुझे और ज्यादा डरा रही थी,
उसका चेहरा एकदम फीका था, जैसे किसी मुर्दा इंसान का। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा देखा तो वो गायब हो चुका था। अगले दिन मैंने सोसाइटी में इंक्वायरी की, पुरानी फाइल्स देखी। पता चला कि कुछ साल पहले एक आदमी वहां रहता था। वो भी रात भर लोगों को घुरा करता था। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस आई तो उसका मर्डर हो चुका था, अपनी खिड़की के सामने, जहां से वो मुझे घूर रहा था। उस दिन के बाद मुझे उसकी शक्ल दोबारा नहीं दिखी। शायद वो सिर्फ मुझे कुछ बताना चाहता था, या शायद किसी और को दिखने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन आज भी जब भी रात होती है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, बिना पलके झपकाए। तो दोस्तों, इतनी ही थी नेहा की आप बीती। जो चाहती थी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। उनके साथ जो हुआ, आशा करती हूँ अब सभी चीज अच्छी होगी और अब उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं होता होगा। तो अगर आप लोगों को उनकी आप बीती अच्छी लगी हो और ये कहानी का नरेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई आप बीती है, कोई किस्से हैं जो आप सभी लोग चाहते हैं मैं जानूं और अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं, तो आप सब लोग भी मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और साथ ही मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करके भी रखा हुआ है। तो चलिए, आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।